जहां खड़े होकर राव बीकाजी ने एक नई राज्य की कल्पना की थी। हम खड़े हैं राव बीकाजी की टेकरी पर। 15वीं शताब्दी में राव जोधाजी के पुत्र राव बीकाजी अपनी पहचान बनाने के लिए इस वीरान लेकिन रणनीति भूमि तक पहुंचे। टेकरी के अंदर जाने के बाद में आपको ठीक सामने इस टेकरी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। अब टेकरी के अंदर जाने के लिए साइड में बने हुए रैंप से होते हुए अंदर जाना पड़ेगा। पुराने टाइम में घोड़ों को ऊपर लेके जाने के लिए ये रास्ते काम लिए जाते थे। ये रैंप लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं बीकाजी की टेकरी अंदर से कैसी बनी हुई है। पर आप टेकरी की दीवारों से देख ही रहे हो कि इसकी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रशासन द्वारा यहाँ बैठने के लिए जगह बनाई हुई है। यहीं खड़े होकर राव बीकाजी ने निर्णय लिया था, यहीं बसेगा बीकानेर। ये देखिए, ये झरोखे तकरीबन 550 साल पुराने हैं। जिन सीढ़ियों से कभी राव बीकाजी चढ़कर ऊपर जाया करते थे, उसी सीढ़ियों को चढ़कर हम भी महल के अंदर जाएंगे। महल इतना पुराना होने के बावजूद भी राव बीकाजी के इरादों के जैसे आज भी इतना मजबूती से खड़ा है। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। इसको देखकर लग नहीं रहा है कि प्रशासन इसका ध्यान भी रखता होगा। इसके अंदर जाने के बाद में राइट साइड में ये सबसे पहला कमरा है। इस कमरे के हालात काफ़ी ख़राब है। छत पे कोई खास पैटर्न नहीं बनाया गया, सिंपल छत बनाई जाती थी उस समय। कमरे के अंदर कमरा बनाया गया है, ये किस काम आता था ये तो हमें नहीं पता। ये जो आप देख रहे हो इसे स्थानीय भाषा में आड़ा बोला जाता, जो कि रात के टाइम में दीपक रखने के लिए काम में आता था। ये यहाँ का दूसरा कमरा है और एक कमरा दूसरे कमरे से जुड़ा हुआ है। इस कमरे में सबसे ज़्यादा आले बने हुए हैं। इस आलों को देख के लगता है कि ये पुराने टाइम में यहाँ की रसोई घर हुआ करता था। हर खांचा किसी दिए, किसी हथियार या किसी भैरी की कहानी कहता है। ये पुराने टाइम में बाहर की रोशनी और हवा को अंदर लाने के लिए बनाए गए थे। इन कमरों को भूल भुलैया के जैसे बनाया गया है। कमरों के हालात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। काफ़ी गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। ये उस समय चौखट पे की गई कारीगरी है। ये गेट इतना पुराना होने के बावजूद भी आज भी इस गेट पे दीमक नहीं लगी है। ये उस समय की कारीगरी का नायाब नमूना है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये पुराने समय का कुलदेवी का मंदिर हो सकता है। ठीक इन कमरों के सामने एक तहखाना बना हुआ है जो कि अंडरग्राउंड है। ये किस काम आता था ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। यहाँ कोई बताने वाला गाइड नहीं है, इसलिए सभी चीज़ें खुद ही को देखनी पड़ रही है। ठीक इसके नीचे एक छोटा कमरा और बना हुआ है। इस कमरे को देख के लगता है ये उस समय स्टोर रूम हुआ करता था। हालांकि इस कमरे के हालात सही नहीं है। जाले लगे हुए हैं, छत से पपड़ी उतर रही है, कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है। ये दीवारें बीकानेर के शौर्य, साहस और संघर्ष की साक्षी रही है। आज यही दीवारें अपनी दयनीय हालात की व्यथा बयां कर रही है। ये कमरा सबसे पीछे बना हुआ है। हो सकता है ये कमरा रानी साहिबा का रहा हो। इस कमरे में छत पे और इसकी दीवारों पे काफ़ी खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है, जो उस समय हाथों से बनाया जाता था। इसी कमरे में बनी हुई खिड़की से ठीक इसके पीछे बना हुआ महादेव का मंदिर यहाँ से साफ दिखाई देता है। आपको कमरों में सबसे ज़्यादा खांचे ही देखने को मिलेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये पुराने समय का वाटर ड्रेनेज सिस्टम है। अभी हम चलते हैं महल के पीछे के साइड। यहाँ से आपको राव बीकाजी की बनी हुई छतरी दिखेगी। छतरी को हम बाद में पूरा देखेंगे। अभी यहाँ से आप पीछे के साइड हम और चलेंगे तो यहाँ भी एक कमरा बना हुआ है, वो भी हम देखेंगे। इतना पुराना होने के बावजूद भी महल की बनावट बहुत मजबूत है। ये जो आप देख रहे हो ये कमरों में बनी हुई खिड़कियाँ हैं। ये महल का सबसे लास्ट कमरा है जो कि बड़ा भी है। हो सकता है यहाँ सैनिकों के हथियार वगैरह रखे जाते थे। अगर आप इस कमरे के राइट साइड में जाते हो तो आपको छत देखने को मिलेगी जो काफ़ी बड़ी है। पुराने समय में इसी छत से खड़े होकर शहर पे निगरानी रखी जाती थी। ये जालीदार परकोटा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आप दीवार के हालात देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं बीकानेर की इस धरोहर का कैसे ध्यान रखा जा रहा है। अब ये छत का लास्ट हिस्सा है। इस छत से आप नीचे जब देखते हो तो आपको ये महल का पिछला हिस्सा दिखेगा। इसी छत से सैनिक महल की चारों ओर निगरानी रखा करते थे। ये छतरी राव बीकाजी की है जिनकी मृत्यु 17 सितंबर 1504 में हुई थी। राव बीकाजी के साथ में जो महिलाएं हैं वह उनकी रानी थी। राव बीकाजी की कुल 7 रानियां थी। आप लेफ्ट साइड में जो छतरी देख रहे हो ये राव नराजी की छतरी है। इनका शासनकाल काफ़ी छोटा रहा था। ये छतरी राव लूणकरण जी की है।
इनकी मृत्यु 1526 में हुई थी। इन्होंने 21 साल तक बीकानेर पे राज किया था। इन छतरियों के पीछे भी एक कमरा बना हुआ है जिसमें 3 दरवाजे लगे हुए हैं। ये कमरा काफ़ी बड़ा है, इसमें 3 दरवाजे लगे हुए हैं। रानियों के जो पग चिन्ह हुआ करते थे वो यहाँ रखे हुए हैं। पहले के टाइम में जब राजा की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद जो उनकी रानियाँ हैं वो सती होती थी, उनके पग चिन्ह यहाँ रखे जाते थे। ये छतरियाँ भी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, काफ़ी खूबसूरत है। ये जो छतरी आप देख रहे हो ये कुंवर भूपाल सिंह की छतरी है। ये जो छतरी आप देख पा रहे हो ये छतरी राव जेत सिंह की छतरी है। इस पे लिखा हुआ तो मिट चुका है। इन छतरियों के नीचे एक और अंडरग्राउंड बना हुआ है, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो इस तहखाने की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पता नहीं ये अजीब सा क्या है, इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके अंदर भी एक छोटा सा कमरा और बना हुआ है। इसी छतरियों के पास में 3 कमरे और बने हुए हैं। इस कमरे को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके हालात काफ़ी अच्छे हैं और इसे देख के लगता है कि ये पुराने समय का मंदिर हुआ करता था यहाँ का। इसी मंदिर के साइड में इस मंदिर की परिक्रमा बनी हुई है। परिक्रमा के हालात आपके सामने हैं, आप देख ही रहे होंगे कैसे पड़ी हुई है ये। आते हैं इससे बाहर और देखते हैं इसके पास वाला कमरा। पूरे तरीके से नहीं कह सकते, ये भी देवस्थान रहा होगा। यहाँ एक तीसरा कमरा और है जिस पे ताला लगा हुआ था। हो सकता है यहाँ खजाना रखा गया हो, बीकाजी ने ताला लगा दिया था। यहाँ से बाहर की रोड का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, जो आप देख रहे हो काफ़ी हरियाली दिख रही होगी। अभी इस किले के अंदर बना हुआ पानी का टैंक वो देखेंगे पुराने समय में यहाँ पानी कैसे स्टोर किया जाता था। जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर तो जाले लग चुके हैं। अभी चलते हैं महल के बाहर और देखते हैं महल का साइड व्यू। महल के साइड से नीचे देखने पर कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ये ऐसा क्यों बनाया गया था इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम। अगर आप भी चाहते हैं बीकानेर की इस धरोहर का कुछ सुधार हो, ये वीडियो प्रशासन तक पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और बीकानेर की इस अमूल्य धरोहर को बचाने में अपना सहयोग करें। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो इसका समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस महल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।